कहानी की शुरुआत बोहेमी नाम के आदमी से होती है जो 1971 से जेल में पड़ा सड़ रहा था। बोहेमी का अब अपनी जिंदगी से पूरा इंटरेस्ट खत्म हो चुका था क्योंकि उसकी सारी जिंदगी इसी जेल में गुजरने वाली थी। जब बोहेमी पहली बार जेल में आया था तब शुरुआती दिन उसके लिए बेहद बुरे रहे थे, मगर धीरे धीरे उसे जेल की आदत लग गई और उसने कुछ दोस्त भी बना लिए जिनके साथ वो थोड़ा बहुत वक्त बिताया करता था। उस जेल में ज्यादातर गार्ड्स ठीक थे, मगर उन सब में एक प्रिजन गार्ड था जिसका नाम वेकिस्की था। वेकिस्की अक्सर कैदियों को बिना वजह बहुत बेरहमी से मारा करता था। अब हम देखते हैं कि उसी जेल में एक वर्कशॉप मौजूद थी जहां जाने का सपना हर कैदी देखा करता था, क्योंकि उस वर्कशॉप में 2 दिन काम करने पर 3 दिन की सजा कम हो जाती थी। साथ ही वहां काम करते करते उनका दिन भी बहुत आसानी से गुजर जाता था। शाम के 5 बजते ही उन्हें वापस जेल की सेल्स में भेज दिया जाता था, जहां वो अपना बाकी का समय शतरंज खेलते और बातें करते हुए गुजार देते थे। फिर एक दिन जेल के वार्डन ने बोहेमी को अपने ऑफिस बुलाया और उससे कहने लगा कि उन्हें अपनी वर्कशॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि उसे बोनस मिल सके। अब वार्डन बोहेमी से कहता है कि अगर वो अगले 6 महीनों में वर्कशॉप की प्रोडक्शन बढ़ा देता है तो उसे अगले साल जेल से रिहा कर दिया जाएगा। मगर बोहेमी को इसके लिए कुछ और कैदियों की जरूरत थी। वार्डन उससे कहता है कि वो किसी भी कैदी को चुन सकता है। तब बोहेमी एक बेहद खतरनाक कैदी हैटचेट का नाम लेता है और उसका नाम सुनते ही वार्डन तुरंत मना कर देता है। मगर बोहेमी उससे कहता है कि अगर वो हैटचेट को इसमें शामिल नहीं करेगा तो बोहेमी भी इस वर्कशॉप में काम बिल्कुल नहीं करेगा। अब वार्डन बोहेमी की बात मान लेता है और फिर जेलर वेकिस्की को भेजा जाता है हैटचेट को उसकी सेल से बाहर लाने के लिए। पूरी जेल में एक अलग सेक्शन बनाया गया था जिसमें मौजूद सेल्स में बेहद खतरनाक कातिलों को रखा गया था। उन्हें जेल में बाकी कैदियों की तरह सेल्स से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। अब वेकिस्की हैटचेट के सेल में पहुंचता है। हैटचेट एक बेहद खतरनाक और लंबा राक्षस की तरह दिखने वाला कैदी था जिसने कई खून कर रखे थे। बोहेमी की दोस्ती हैटचेट से जेल में कुछ महीनों पहले हुई थी जब हैटचेट को उसके सेल से बाहर निकाला गया था और उसी वक्त एक लड़ाई में उसने बोहेमी की जान बचाई थी। तब से बोहेमी और हैटचेट में दोस्ती हो गई, मगर उस दिन के बाद बोहेमी ने उसे दोबारा सेल से बाहर नहीं देखा। अब सभी कैदियों को एक बस में बैठाया जाता है। बोहेमी ने 6 कैदियों को वर्कशॉप के लिए चुना था जिनके नाम सरशिम, चौदार, हैटचेट, प्रोफेसर, राडो और ग्रूम थे। जेलर वेकिस्की भी उनके साथ उसी बस में जाने वाला था और हर बार की तरह वो इस बार भी कैदियों को बेवजह पीट रहा था। अब वो सभी एक स्टील की फैक्ट्री पहुंचते हैं जहां सभी कैदियों को बस से उतारा जाता है। तभी उन सभी में से एक कैदी एक गार्ड का मजाक उड़ाने लगता है, मगर वो गार्ड इस वक्त उसे नहीं मार सकता था क्योंकि आज उन कैदियों से काम कराया जाना था। अब वेकिस्की उस कैदी को अपने पास बुलाकर कहता है कि अगर उसने ये हरकत दोबारा दोहराई तो वो उसके हाथों की एक-एक हड्डियां तोड़ डालेगा। और फिर सभी कैदियों को एक कतार में फैक्ट्री के अंदर भेज दिया जाता है। वहीं वो लोग केवल हैटचेट को एक सिक्कड़ में बांध देते हैं क्योंकि हैटचेट के गुस्से का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था। अब वेकिस्की अपने जूनियर को साइड में ले जाकर समझाता है कि उसे इन कैदियों से कोई भी हमदर्दी रखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बेहद खतरनाक हैं। अब सभी मिलकर मशीनों को चालू करने की तैयारी में लग जाते हैं। तभी प्रोफेसर और एलियन नाम के एक कैदी के बीच बहस हो जाती है। एलियन उन कैदियों में से नहीं था जिसे बोहेमी ने अपने साथ काम करने के लिए चुना था। एलियन को वार्डन ने भेजा था ताकि वो बोहेमी और उसके साथियों के काम में हाथ बटा सके। बोहेमी उन्हें समझाता है और कहता है कि उन्हें काम पर ध्यान देना चाहिए आपस में लड़ने की वजह से, मगर एलियन बोहेमी से भी बदतमीजी करने लगता है और तभी वहां जेलर वेकिस्की आ जाता है जिसे देखकर वो तीनों शांत हो जाते हैं। तभी जूनियर गार्ड वेकिस्की के लिए बेटा होने की खुशी में चॉकलेट्स लेकर आता है, मगर वेकिस्की चॉकलेट्स खाने से मना कर देता है और फिर जूनियर कैदियों में चॉकलेट्स बांटने लग जाता है। आखिर में एलियन उन चॉकलेट्स का पूरा डिब्बा ही उससे छीन लेता है। अब वेकिस्की जूनियर गार्ड को साइड में बुलाकर उससे कहता है कि बेहतर होगा अगर वो इन कैदियों से दूरी बनाकर रखे क्योंकि इनमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं। अगर इन्हें अंदाजा हुआ कि गार्ड नरम स्वभाव का है तो उसे कच्चा चबा जाएंगे। अब वेकिस्की उन कैदियों के बीच पहुंचता है और हैटचेट की तरफ इशारा करता है जिसने अभी तक अपनी मशीन चालू नहीं की थी। बोहेमी उससे जाकर पूछता है कि आखिर उसने मशीन क्यों नहीं चालू की। तब हैटचेट उसे मशीन के अंदर झांक कर देखने को कहता है जिसमें एक कबूतर फंसा हुआ था। अब वो सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस तरह की मशीन के अंदर एक कबूतर कैसे जा सकता है। बोहेमी उस कबूतर को अपने हाथों से निकालने की कोशिश करता है, मगर इसके बजाय वो कबूतर मशीन के अंदर और भी ज्यादा बुरी तरह फंस जाता है। अब उन सभी में से जिप्सी, जिसे मशीनों की थोड़ी बहुत जानकारी थी, वो कहता है कि इसे निकाला जा सकता है मगर उन्हें कुछ औजारों की जरूरत पड़ेगी जो यहाँ मौजूद नहीं है। इतने में वेकिस्की वहां आ जाता है और उस कबूतर के फंसे होने के बावजूद मशीन को चालू करने को कहता है, मगर किसी भी कैदी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हैटचेट से पंगा ले सके, इसलिए सभी उस मशीन से दूर हट जाते हैं। ये देखकर वेकिस्की अपने जूनियर को जाकर मशीन चालू करने का आदेश देता है।
जूनियर हिचकिचाते हुए मशीन को चालू करने जाता है, मगर हेडचेट उसकी गर्दन को जंजीर से पकड़कर उन सभी को धमकी देता है कि अगर ये मशीन चालू हुई तो हेडचेट इस गार्ड की गर्दन उसके शरीर से अलग कर देगा। इतने में इलियन वेकिस्की पर लोहे की रॉड से हमला करता है और वेकिस्की भी बेहोश पड़ जाता है। जिप्सी जाकर वर्कशॉप के दरवाजे को ब्लॉक कर देता है ताकि उस वक्त कोई अंदर न घुस सके। अब वो सभी वेकिस्की को जंजीरों से बांध देते हैं और जूनियर गार्ड अभी भी हेडचेट के हाथों फंसा होता है। वेकिस्की उन सभी से कहता है कि कुछ ही देर में पुलिस पेट्रोल टीम वहां पहुंच जाएगी। अगर वो सभी उन दोनों को अभी आजाद कर देंगे तो उन्हें कम सजा दी जाएगी। ये सब देखकर बोहेमी परेशान हो जाता है और कहता है कि वो खुद जाकर पुलिस को यहाँ ले आएगा। मगर तभी हेडचेट उससे कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो जूनियर गार्ड को खत्म कर डालेगा। इतना सुनते ही बोहेमी रुक जाता है। अब वेकिस्की उन सभी से कहता है कि उन्हें मौत की सजा दी जाने वाली है जब वो दोबारा पकड़े जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जेल के अधिकारियों पर जानलेवा हमला किया है और उन्हें बंदी बनाया है। ये सुनकर जिप्सी परेशान हो जाता है क्योंकि वो कई सालों से अपने परिवार से नहीं मिला था और वो अभी मरना नहीं चाहता था। जिप्सी और इलियन के बीच बहस हो जाती है क्योंकि वो इलियन और हेडचेट के कारण मौत की सजा पाना नहीं चाहता था। अब बोहेमी आकार सिचुएशन संभालने की कोशिश में लग जाता है और वेकिस्की को समझाने की कोशिश करता है कि वो सभी उन दोनों को आजाद कर देंगे और वापस अपने काम में लग जाएंगे, मगर इसी शर्त पर कि वेकिस्की उन सभी को सजा से बचा लेगा। मगर इलियन उन सभी से कहता है कि बेहतर होगा अगर वो इन दोनों को मारकर जेल से भाग जाएं। अब वेकिस्की उन सभी से कहता है कि अगर वो सभी उसकी जंजीरों को खोल दें और जूनियर को सही सलामत जाने दें तो वो सोचेगा कि आगे क्या करना है। इतना सुनाकर इलियन उन सभी से कहता है कि वेकिस्की झूठ बोल रहा है। अगर उन्होंने इन दोनों को आजाद किया तो सभी बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। अब प्रोफेसर और जिप्सी बोहेमी की तरफ हो जाते हैं, मगर हेडचेट कुछ नहीं कहता। अब बोहेमी हेडचेट से जाकर बात करने की कोशिश करता है। तब हेडचेट उससे कहता है कि अगर कबूतर को उस मशीन से बाहर निकाल दिया जाए तो वो एक बार फिर अपने काम पर लग जाएगा और उस जूनियर गार्ड को सही सलामत छोड़ देगा। बोहेमी उससे कहता है कि मशीन के अंदर फंसा कबूतर पहले ही मर चुका है, मगर हेडचेट उसकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बोहेमी उस मशीन को खोलने की एक बार फिर कोशिश करता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। अब परेशान होकर बोहेमी हेडचेट से पूछता है आखिर वो एक कबूतर के लिए इतना परेशान क्यों है। तब हेडचेट उससे कहता है कि वो इस कबूतर में खुद को देख रहा है और वो किसी भी तरह इस कबूतर को आजाद करना चाहता है। ये सुनकर वेकिस्की जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि हेडचेट जो अभी एक कबूतर के लिए इतनी परेशानी कह रहा है, उसने खुद अपने हाथों से अपने भाई का कत्ल किया था। इतना सुनकर हेडचेट को बेहद जोर का गुस्सा आता है और हेडचेट वेकिस्की की जान लेने के लिए आगे बढ़ता है, मगर सभी मिलकर उसकी जंजीरों को खींचते हैं और उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। अब वेकिस्की बोहेमी पर इल्जाम लगाता है कि ये सब कुछ उसने पहले से ही प्लान कर रखा था और वो केवल हेडचेट के साथ जेल से भाग निकलना चाहता है और यही कारण है कि उसने हेडचेट को वर्कशॉप के लिए चुना, मगर असलियत में बोहेमी का ऐसा कोई भी प्लान नहीं था। बोहेमी उन सभी से कहता है कि वो लोग पुलिस के आने पर उनसे बात करके ये मामला सुलझा लेंगे, लेकिन हेडचेट ने अगर उस जूनियर गार्ड की जान ले ली तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वो सभी हेडचेट से उस जूनियर की गर्दन में बंधी जंजीरों को थोड़ी ढीली करने को कहते हैं और उस गार्ड को पानी पिलाते हैं। इतने में उन्हें दरवाजे से आवाजें आने लगती हैं। दरवाजे के बाहर पुलिस पहुंच चुकी थी। अब हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके थे। इतने में वेकिस्की जोर से चिल्लाकर पुलिस वालों से कह देता है कि कैदी भागने की फिराक में हैं। अब पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं और हेडचेट बोहेमी को धमकाते हुए कहता है कि बेहतर होगा वो गेट न खोले। अब बोहेमी दरवाजे पर जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता है, मगर इतने में वेकिस्की एक बार फिर से चिल्लाकर पुलिस वालों से कह देता है कि उन कैदियों के पास हथियार मौजूद हैं। अब वो पुलिस वाले गेट को बाहर से खोलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी प्रोफेसर उन पुलिस वालों से बाहर जाकर बात करने का फैसला करता है। 2 पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला मदद के लिए और आदमियों को बुलाने चला जाता है और एक वहीं रुक जाता है ताकि कैदी वहां से भाग न सकें। अब प्रोफेसर गेट से बाहर आता है और उस पुलिस वाले से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो पुलिस वाला बिना कुछ सोचे समझे उस पर गोली चला देता है। प्रोफेसर वहीं मारा जाता है। अब इस बात से बोहेमी और बाकी लोगों को बेहद बुरा लगता है और बोहेमी उस गेट का लीवर तोड़ देता है जिससे उसे बाहर से खोला न जा सके। अब ये खबर सुनकर जेल का वार्डन भी वहां पहुंच जाता है और उन पुलिस वालों से सारे हालात के बारे में पूछता है। पुलिस वाले बताते हैं कि उन्होंने अभी तक कैदियों से बात करने की कोशिश नहीं की, मगर उन्हें शक है कि कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब वार्डन कमिश्नर के पास जाता है और उसे सभी पुलिस वालों को यहाँ से वापस ले जाने को कहता है, मगर कमिश्नर उसकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सभी कैदी अंदर बैठे इस सोच में पड़े थे कि वो अब पूरी तरह फंस चुके हैं और अब उन्हें बचने के लिए आखिर क्या करना चाहिए। अब इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद वो लोग उन दोनों गार्ड्स को पानी पिलाते हैं और फिर बोहेमी उन सभी से कहता है कि उन्हें गेट खोल देना चाहिए क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं।
मगर सभी प्रोफेसर की मौत देखकर ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते थे। बोहेमी उन सभी से कहता है कि इस जगह पर केवल एक दरवाजा मौजूद है, वो यहाँ से किसी भी हालत में नहीं भाग सकते, उनके लिए सरेंडर करना ही सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। अब बोहेमी उन सभी की बिना सुने जाकर दरवाजा खोलने का फैसला करता है और कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हेडचेट उस गार्ड को मार भी दे। मगर बोहेमी जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू करता है, वैसे ही हेडचेट उस गार्ड को खत्म करने लगता है और बोहेमी को मजबूर करता है उसकी बात मानने के लिए। अब वार्डन एक मिनिस्टर को फोन लगाता है और उससे कमिश्नर को वापस भिजवाने के ऑर्डर्स ले लेता है। मगर वार्डन को केवल 1 घंटे का टाइम दिया जाता है इस सिचुएशन को संभालने के लिए। अगर वो इस 1 घंटे में इस सिचुएशन पर काबू नहीं पा पाया तो कमिश्नर एक बार फिर वापस आ जाएगा। अब वार्डन घोषणा स्पीकर्स की मदद से उनसे कहता है कि उनके पास 10 मिनट का समय है। अगर 10 मिनट के अंदर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो उसके बाद उनके जिंदा रहने की गारंटी वार्डन नहीं लेगा। अब उनके पास बेहद कम समय बचा था। अब बोहेमी हेडचेट से कहता है कि वो लोग उस कबूतर को मशीन से बाहर निकालकर सरेंडर कर देंगे। हेडचेट उसकी बात मान लेता है, मगर 10 मिनट के अंदर कबूतर को बाहर निकालने के लिए उन्हें हेडचेट की जरूरत थी, क्योंकि मशीन बेहद भारी थी और उसे हिलाना भी बेहद मुश्किल था। अब जूनियर गार्ड से चाबी मांगकर वो लोग हेडचेट की जंजीरें खोल देते हैं और फिर हेडचेट उस मशीन को खोलने की कोशिश में लग जाता है। अब सभी सरेंडर करने का फैसला कर चुके थे, मगर एलियन अब भी सरेंडर करना नहीं चाहता था। एलियन सभी से कह रहा था कि वो वेकिस्की को अपने साथ बाहर ले जाएगा और उसकी जान के बदले वहां से किसी तरह भाग निकलेगा। अब इसी बात में बोहेमी और एलियन की बहस हो जाती है और एलियन बोहेमी की जान लेने की कोशिश करता है, मगर हेडचेट एलियन को उठाकर फेंक देता है और बोहेमी की जान बचा लेता है। अब बारी थी उस मशीन को खोलने की, ताकि जल्द से जल्द उस कबूतर को मशीन के बाहर निकाला जा सके। अब हेडचेट अपनी पूरी शक्ति लगाकर बेहद जोर से उस मशीन को खोलने की कोशिश करता है और उसका एक लेयर खुल भी जाता है। मगर उस कबूतर को बाहर निकालने के लिए एक लेयर और खोलने की जरूरत थी, जो हाथ से तो बिल्कुल भी खुलने वाला नहीं नजर आ रहा था। अब उन्हें मशीन के अंदर कबूतर फड़फड़ाता हुआ नजर आ रहा था। अब हेडचेट उसे देखकर सभी को बताता है कि हर रोज उसे सपना आता है कि कुछ लोग उसे जिंदा दफना रहे हैं, और जब वो उन्हें आवाज लगाकर पुकारने की कोशिश करता है तब वो लोग हंसने लगते हैं और उसे तड़पता हुआ छोड़ जाते हैं। हेडचेट को ये सपने कई दिनों से परेशान कर रहे थे। उसे इस कबूतर में खुद की परछाई नजर आ रही थी, इसलिए हेडचेट उसे मरने नहीं देना चाहता था। अब वो लोग एक बार फिर मशीन खोलने की कोशिश करने लगते हैं और बोहेमी जाकर जूनियर गार्ड से मदद मांगता है। जूनियर शुरुआत में उसकी मदद करने से मना कर देता है, मगर बोहेमी के धमकाने पर उसे उनकी मदद करनी पड़ती है। अब कमिश्नर बैठकर सभी कैदियों के केस देख रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ सभी उस मशीन को खोलने की लगातार कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो मशीन बेहद भारी और मजबूत थी, उसे खोल पाना कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ 10 मिनट गुजरने में थोड़ा सा ही समय बचा था। अब उनकी मदद करते वक्त जूनियर गिप्सी से पूछता है कि आखिर हेडचेट ने कौन सा गुनाह किया है। तब गिप्सी उसे बताता है कि कई सालों पहले हेडचेट एक स्टील मिल में काम किया करता था। उन दिनों उसने पैसे इकट्ठा किए थे अपने भाई की शादी के लिए। उसने पूरे गांव को शादी में बुलाया था और कई सारे इंतजाम कर रखे थे, मगर उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसे शराब की लत बेहद ज्यादा थी। उसका भाई उसे शराब पीकर तमाशा बनाने से रोक रहा था, मगर इतनी सी बात पर उसे इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपने भाई को ही मार दिया, और जब उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसे भी मार दिया। अगली सुबह जब हेडचेट को होश आया तब उसने पुलिस को सरेंडर कर दिया। अब 10 मिनट गुजर जाने के बाद वार्डन दरवाजे पर बोहेमी से बात करने की कोशिश करता है। बोहेमी उससे कहता है कि एक मशीन में एक कबूतर फंसा है, उसे बिना बाहर निकाले वो लोग दरवाजा नहीं खोल सकते, उन्हें केवल थोड़ा और वक्त चाहिए, उसके बाद वो लोग चुपचाप सरेंडर कर देंगे। वार्डन कहता है कि उसे वेकिस्की से बात करने की जरूरत है, मगर वेकिस्की वार्डन से झूठ कहने लगता है कि इन कैदियों को भागने के लिए और वक्त चाहिए, ये केवल झूठा बहाना कर रहे हैं। बोहेमी और गिप्सी वार्डन को समझाने की कोशिश करते हैं कि वेकिस्की झूठ कह रहा है, मगर वार्डन को उन दोनों की बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। वार्डन उनसे कहता है कि बेहतर होगा वो तुरंत दरवाजा खोल दें, वरना उन्हें सजा दी जाएगी। अगर वो अभी दरवाजा खोल देते हैं तो उन्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मगर बोहेमी उनसे कहता है कि अगर ऐसा ही था तो उन्होंने प्रोफेसर की जान क्यों ली, वो केवल उनसे बात करने दरवाजे के बाहर आया था। अब वार्डन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि बेहतर होगा अगर वो तुरंत दरवाजा खोल दें, और वार्डन बोहेमी से ये भी कहता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसे अगले साल जेल से नहीं छोड़ा जाएगा, जैसी उनकी बात हुई थी। अब ये बात सभी सुन लेते हैं और उन्हें लगता है कि बोहेमी उनका केवल इस्तेमाल कर रहा है और अगले साल खुद जेल से छूटकर चला जाएगा। एलियन उससे कहता है कि वार्डन उसे केवल झूठ बोल रहा है, वो अपना काम करवाकर उसे भूल जाएगा, मगर बोहेमी के पास उनकी बात मानने के सिवाय और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब बोहेमी वेकिस्की को छोड़ने का फैसला करता है, मगर एलियन उसे ऐसा करने से रोकता है।
लेकिन हेडचेट वेकिस्की को जाने देता है क्योंकि वर्डन की शर्त के हिसाब से अगर वो गार्ड्स को छोड़ दे तो वर्डन उन्हें 1 घंटा और देगा जिसमें वो लोग मशीन से कबूतर निकाल पाएंगे। अब वर्डन सारी बात जाकर कमिश्नर को बताता है और कहता है कि वायलेंस की जरूरत नहीं, कैदी खुद ही कुछ देर बाद सरेंडर कर देंगे। कुछ ही देर में वो लोग वेकिस्की को लेकर बाहर आते हैं, मगर कमिश्नर वर्डन की बात न सुनते हुए उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। किस्मत से वो गोलियां केवल वेकिस्की को लगती हैं और बोहेमी बच जाता है। वर्डन को कमिश्नर पर बेहद गुस्सा आता है और वर्डन कमिश्नर को एक मुक्का मार देता है, लेकिन अब वर्डन भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब 1 घंटा बीत चुका था और पूरी स्थिति कमिश्नर के हाथ में आ गई थी। बोहेमी का भरोसा अब वर्डन से पूरी तरह उठ चुका था। अब कमिश्नर ने सोल्जर्स को बुलाना शुरू कर दिया था। गोलियां लगने के बावजूद अभी वेकिस्की बुरी हालत में जिंदा था। अब वो सभी ठोक पिट कर किसी तरह मशीन को तोड़कर उस कबूतर को बाहर निकालने की कोशिश लगातार कर रहे थे। इलियन वहां से भागना चाहता था और उनकी किसी भी तरह की मदद नहीं कर रहा था, मगर कुछ देर बाद परेशान होकर इलियन एक कट्टर लेकर उस मशीन को काटना शुरू कर देता है, लेकिन वो मशीन बेहद मोटी थी और इसका कोई फायदा नहीं होता। धीरे धीरे वो सभी परेशान होने लगते हैं और इसे अपना आखिरी समय समझते हुए एक दूसरे को अपनी जिंदगी की ख्वाहिशें बताने लगते हैं। हेडचेट उनसे कहता है कि उसकी सारी ख्वाहिशें खत्म हो चुकी हैं। फिलहाल के लिए उसे केवल इस कबूतर की जान बचानी है और कुछ भी नहीं। अब वो लोग उस मशीन को तबाह करने का फैसला करते हैं और वेकिस्की के पास जाकर किसी औजारों के शेल्फ के बारे में पूछते हैं। वेकिस्की उन्हें औजारों के साथ साथ एक हथियारों के शेल्फ के बारे में भी बता देता है, क्योंकि उसे इस बात का बेहद बुरा लगता है कि जिन लोगों के लिए वो इतने दिनों से काम कर रहा था, उन्होंने एक बार भी उस पर गोली चलाने से पहले नहीं सोचा। वेकिस्की उनसे कहता है कि वो बोहेमी की वो उसकी जरूर मदद करे और अगले 6 महीनों के अंदर वो जेल से बाहर होगा और अपनी 16 साल की सजा से बच जाएगा। अब बोहेमी औजार लेकर आता है जिससे उस मशीन को पिघलाकर खोला जा सकता था और वेकिस्की की चाबियां उसे वापस लौटा देता है। अब बैठा हुआ हेडचेट बोहेमी से बताता है कि जब अगले दिन उसे होश आया तब उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की, मगर वो इसमें नाकाम रहा। हेडचेट उसे कहता है कि इतने बुरे सपनों और पूरी यादों के बाद केवल खुद को इंसान महसूस करना चाहता है, इसलिए वो किसी भी हालत में उस कबूतर की जान बचाना चाहता था। बोहेमी को उसकी बातें सुनकर बेहद बुरा लगता है। बोहेमी उसे अपने बारे में बताता है कि उसका एक बेटा है जिसे वो अक्सर लेटर लिखता है, मगर उसकी आज तक कभी हिम्मत नहीं हुई उन लेटर्स को भेजने की। अब कमिश्नर सोल्जर्स को तैयार करना शुरू करता है और उन्हें प्लान के बारे में समझाने लगता है। आधा घंटा गुजर चुका होता है और उन्होंने अभी तक मशीन को जरा सा भी नहीं खोला होता। अब वेकिस्की उन सब से कहता है कि अगर वो लोग उसे खोल दें तो वो उनकी मशीन को खोलने में मदद करेगा। यह इसलिए नहीं कि वो भी कबूतर की जान बचाना चाहता है, बल्कि इसलिए कि अगर उन्होंने समय पर सरेंडर नहीं किया तो वो लोग अंदर आकर सभी को मार डालेंगे। अब वो लोग वेकिस्की को खोल देते हैं और वेकिस्की उस औजार को चालू कर देता है जिससे पिघलाकर मशीन को खोला जा सकता था। अब कमिश्नर के बुलाए सोल्जर्स ने वर्कशॉप की गेट पर डायनामाइट्स लगाने शुरू कर दिए थे ताकि गेट को उड़ाकर अंदर घुसा जा सके। अब कई देर की मेहनत के बाद आखिरकार वो मशीन खुल चुकी थी और अंदर मौजूद कबूतर सही सलामत था। अब वेकिस्की अपनी गन निकालता है और उन सब से जमीन पर लेट जाने को कहता है। सभी लेट जाते हैं, मगर हेडचेट नहीं लेटता और उस कबूतर को पानी देने लगता है। इतने में वेकिस्की उस कबूतर पर गोली चला देता है, जिससे हेडचेट को इतना गुस्सा आता है कि वो गोली खाने के बाद भी वेकिस्की को मार डालता है। जूनियर गार्ड इतना डर चुका होता है कि गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब वो सभी मिलकर उस कबूतर को बाहर निकालते हैं। इतने में कमिश्नर उस गेट को डायनामाइट से उड़ा देता है। अब सारे सोल्जर्स अंदर आ जाते हैं और बोहेमी, हेडचेट और बाकी सब उस धमाके के बाद जमीन पर पड़े होते हैं। हेडचेट खड़ा होकर उस कबूतर को उड़ा देता है और सभी सोल्जर्स उस पर फायर कर देते हैं। कई गोलियां खाने के बावजूद हेडचेट अपनी जान गंवा देता है और वो कबूतर उड़ता हुआ खिड़की से बाहर चला जाता है। अब बोहेमी भी उठ खड़ा होता है और तीनों अपनी जान की परवाह किए बिना इसे अपनी जिंदगी में किया पहला अच्छा काम समझते हुए खुशी से झूमने लगते हैं। कमिश्नर उन पर गोली चलाने वाला होता है, मगर जूनियर गार्ड उसे ऐसा करने से रोक लेता है। जूनियर गार्ड सभी से कहता है कि हेडचेट ने सभी को बंदी बना लिया था और वो तीनों मौत की सजा से बच जाते हैं। यही हमारी कहानी खत्म होती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।